ओम शांति। मीठे बाबा कहते, मीठे बच्चे अब बेहद की रात पूरी हो रही है, दिन आने वाला है, वापस घर चलना है, इसलिए दर दर भटकना बंद करो। वापस कहाँ चलना है? घर चलना। प्रश्न, किस प्रैक्टिस के आधार पर तुम बच्चे सर्विस बहुत अच्छी कर सकते हो? किस आधार पर? आधार है, यदि कम से कम 8 घंटे तक याद बनी रहे। आधार है याद। यह प्रैक्टिस हो जाए तो सर्विस बहुत अच्छी कर सकते। क्यों? याद से ही सारे विश्व में पवित्रता और शांति का वातावरण फैल सकता है। याद से ही विक्रम भी विनाश होंगे और पद भी ऊंच मिलेंगे। इसलिए इस रूहानी यात्रा में कभी भी थकना नहीं। जिसमें जिसम शरीर का भान छोड़ देही अभिमानी बनने का निरंतर अभ्यास करते रहे। देही अभिमानी बनने का निरंतर अभ्यास करते रहना। ओम शांति। रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर। क्या सुना? रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। बाबा के बच्चों ने गीत में सावधानी सुनी, ये भी सावधानी। बाप ने बच्चों को सावधानी दी कि हे रात के राही, क्यों कब तुम्हारे लिए दिन आ रहा है। तुम्हारे लिए अब दिन आ रहा है। यह है बेहद की रात और बेहद का दिन। बेहद की रात पूरी होती और बेहद के दिन की स्थापना कर रहे हो, अर्थात शुरुआत कर। अब तुम बच्चों, किसको कहा? अभी तुम बच्चों, किसको कहा बच्चों? तुम आत्माओं को कह रहे हैं, हे आत्मा है, अभी घर चलना है। हे आत्माएं, अब घर चलना। जिसके लिए तुमने आधा कल्प भक्ति की, परंतु तुम बाप को ढूंढ न सके। भक्ति बहुत की, तो कहाँ बाप ने? क्यों? क्यों बाप को ढूंढ न सके? क्यों? आज की मुरली है भी उसी पर। क्यों क्यों ढूंढ नहीं सके भाई? क्यों ढूंढ नहीं सके? बाप का नाम रूप ही सब बदल दिया। बाप को ही नहीं जानते, बाप का नाम रूप ही बदल दिया, तो क्या ढूंढ पाएंगे? क्योंकि उनके नाम रूप सब बदल दिया। अब तुम जानते हो, बाप दिन में अथवा कलयुग से सतयुग में रात से दिन में जाने का रास्ता बता। अब रात से दिन में जाना है, तो रात से दिन में जाने का बाप रास्ता बतलाता। तो बाप कहे,
तो तुमने आधा कल्प भक्ति की, परंतु तुम बाप को ढूंढते न सके क्योंकि उनका नाम रूप बदल दिया। अब तुम जानते हो बाप दिन में अथवा कलय से सतयुग में जाने का रास्ता बता रहे हैं। बाबा ने समझाया है, भ्रष्टाचारी उनको कहा जाता जो पतित विकार से पैदा होते। भारतवासी सबसे बड़ी पहली भूल की, क्या पहली भूल किया बड़ी? बाप को भूल गए। गीता का भगवान निराकार, उसके बदली में साकार कृष्ण का नाम डाले, ये भी है बहुत बड़ी भूल, जिस कारण आधा कल्प दुख भोगना पड़ा। मैं समय गीता के भगवान का बुक जो छपा है, उस साल पर था, बहुतों ने लिया होगा। जिन्होंने वो गीता का भगवान का बुक को छपा हुआ लिया है, टीचर साथ हाथ उठाओ। जिन्होंने लिया है वे हाथ उठाओ। अच्छा, बहुतों ने। तो ये है बड़े ते बड़ी भूल, जिस कारण आधा कल्प दुख भोगना पड़ा। भूल निमित्त बनी है बहुतों को दुख भोगवाने का कलयुग। ये भी ड्रामा में पाठ नुदा हुआ है। कितना भक्ति मार्ग में भटकते हैं, बाप को तो जानते नहीं। अगर बाप को जान ले फिर तो ये भटकने की दरकार नहीं। अच्छा, अगर बाप को जान ले तो भटकने की दरकार नहीं। तुमने अब बाप को जाना है। श्री कृष्ण अगर इसी ही रूप में सजा सजाया आवे फिर तो हर एक उनको अच्छी रीत पहचान लेवे। श्री कृष्ण को आवे से रूप में तो पहचान नहीं लेंगे, फिर तो कोई तकलीफ भटकने की दरकार नहीं, जज जान ले। परंतु यह बाप जो आता है इतना गुप्त है। यह बाप कौन बाप? शिव बाबा जो आता है इतना गुप्त जो तुम बच्चे भी उनको भूल जाते तो भक्तों की क्या बात। इतना गुप्त है। कृष्ण को तो कोई भूल ही न सके। सारी दुनिया, सब, सिर्फ भारत नहीं, सब अगर कृष्ण रूप में आवे तो सारी दुनिया फट उनको चटक पड़े, छोड़े ही कोई नहीं। भाई छोड़े, समझे श्री कृष्ण तो हमको स्वर्ग में ले चलेगा, हम क्यों छोड़े? तुम जानते हो, पर तुम जानते हो वो स्वर्ग में ले नहीं चलता, पर वो स्वर्ग का स्वयं मालिक है। ऐसे फ्रेंड्स को कोई छोड़े ही नहीं। परंतु ये राज समझाना बड़े होशियार चाहिए युक्ति से कि गीता किसने गाई है। अगर समझाने की युक्ति नहीं अच्छी होती तो कहां कहां सर्विस हो जाती, फालतू डिबेट। क्योंकि खुद ही पूरा समझा हुआ नहीं है, जो किसको अच्छी रीत सिद्ध कर हिसाब किताब बताए। हिसाब किताब इस समय सब पत गाते भी है पतित पावन सीताराम, परंतु पावन बनाने वाला कौन है, कौन, ये जानते नहीं। ये जानते कोई नहीं।
तब का गीता का भगवान कृष्ण समझ लिया। अब शास्त्र भी बनाते, हाँ? शास्त्र भी बन बन बनाते। वैसे रामायण बनाया, क्या वो रामचंद्र ने लिखा क्या? नहीं, ये तो शास्त्र पीछे पीछे बनाते हैं। क्षत्रिय धर्म कोई राम ने नहीं स्थापन किया, ये राज भी तुम जानते। भाई क्षत्रिय धर्म राम ने नहीं स्थापन किया, क्यों? क्या राज है जो कहते राम ने नहीं स्थापन किया? बोलो बलवंत, आतम, डॉक्टर। क्यों? ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, तो अब बाप तीनों धर्म स्थापन करता, तो राम ने कैसे किया? समझा राज? ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, ये तीनों धर्म संगम पर बाप ने स्थापन किया, तो त्रेता में राम ने कैसे क्षत्रिय धर्म स्थापना? तो अभी सही हो जाती। ये गुह्य राज भी तुम जानते, कैसे बाप तीनों धर्म स्थापन। ये तो कोई नहीं बोल सकेंगे कि अब बाप कोई तीनों धर्म स्थापन, तीनों धर्म तुम स्थापन करते। एक साथी से बाबा तीनों धर्म की स्थापना करते। तुम्हारे में भी थोड़े हैं जो इस बात को समझ सकते। राजा रानी एक होता, बाकी प्रजा दास दासियां अनेक बन। आगे राजाओं के पास ढेर दास दोषी होते थे, कोई बहलाने लिए, कोई डांस करने लिए। हाँ, वहां तो बहुत होते, कोई बहलाने लिए, कोई रोहरान के लिए, कोई डांस के लिए। डांस का शौक तो वहां बहुत ही होता है शहजादों में, शहजादियों में। राजा रानी तो थोड़े ही निकलते, बाकी तो बहुत ही और होते जो अच्छी रीत समझ और समझा सकते। प्रदर्शनी की सर्विस से मालूम पड़ जाता कि कौन कौन अच्छी रीत समझा सकते। पहली बात ये समझानी है कि भगवान को न जानने के कारण कह दिया। क्या कहते भगवान को? तू सर्वव्यापी, जानते नहीं सर। दूसरा, कृष्ण को भगवान कहने से स्वर्ग रचने वाले शिव बाबा का नाम भी गुम कर दिया। भाई स्वर्ग किसने स्थापन किया? शिव बाबा, तो ये बात भी सब भूल गए। दूसरा, कृष्ण को भगवान कहने से स्वर्ग रचने वाले शिव बाबा का नाम भी गुम हो गया। वैसे निराकार बाप ही सबका रचिता है, निराकार बाप ही सबका रचिता है। उस एक को ही याद करना, वही राजयोग सिखलाते। परंतु गीता में जो कृष्ण भगवानों वाचा लिख दिया है, इस कारण ही हाथ में गीता उठाए झूठे कसम उठाते ही, कसम लेंगे एक, करेंगे दूसरा। अब बताओ, क्या श्री कृष्ण को कहते हाजरा हाजर नाजर है, हाजरा नाजर। अब हाजर नाजर परमात्मा निराकार है या साकार? सब इसमें मौजूद। हाजर नाजर निराकार सब जगह, सब उनको मानते। सब धर्म वाले भी निराकार को मानेंगे, साकार को सब धर्म वाले तो नहीं। अच्छा,
बच्चों, बाप की श्रीमत है। अब क्या श्रीमत दी है? बाप ने क्या श्रीमत दी है? अब तुम बच्चों को सवेरे सवेरे उठ प्रैक्टिस करनी है, हाँ, समझाने की। राजा जनक का मिसाल है। कहते हैं अष्टावक्र ने जनक को ज्ञान दिया। अष्टावक्र ने जनक को ज्ञान दिया, परंतु ये कोई ब्रह्म ज्ञान तो है नहीं, यह है ब्रह्मा ज्ञान। क्या है? ये कोई ब्रह्म ज्ञान नहीं है, ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म, पर ब्रह्मा ज्ञान है। ब्रह्मा कुमार कुमारी। कौन सा ज्ञान है? ब्रह्मा ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान नहीं। ब्रह्मा कुमारियां, ब्रह्मा कुमार ये ज्ञान दे रहे हैं। ब्रह्म कुमारियां नहीं, ब्रह्म ब्रह्म नहीं बोलो, ब्रह्मा बोलो। वह लोग ब्रह्म को ईश्वर समझ, परंतु नहीं। ईश्वर तो बेहद का बाप है, और बाप का नाम है शिव। हाँ, शिव कल्याणकारी बाप का नाम। ब्रह्म तो तत्व है, ब्रह्म तो ब्रह्म तत्व है भाई। आकाश के बाद है ब्रह्म तत्व है, परंतु ये भी नहीं समझते कि ब्रह्म को ईश्वर समझते, परंतु नहीं, ईश्वर तो बाप है, न कि ब्रह्म तत्व है। बाप का ही नाम है शिव, बाप का ही नाम है शिव। ब्रह्म तो तत्व। ये सब बातें मोटी बुद्धि वाले नहीं समझ सकते भाई, मोटी बुद्धि। हाँ, बाबा जानते हैं राजधानी स्थापन होती तो समझने वाले न समझने वाले भी राजा ही है, तो दास दासी भी तो बनेंगे, तो ज्ञान को भी समझेंगे। नंबर 1 समझना चाहिए। अगर मेरी बुद्धि में इतना ज्ञान नहीं जो औरों को मैं समझा नहीं सकता, धारणा नहीं होगी तो समझा भी तो नहीं सकता, समझा भी नहीं सकते है, तो हमारा पाठ पिछाड़ी में है। तो फिर पुरुषार्थ करना चाहिए आगे आने का। भाई पाठ पिछाड़ी क्यों रहे? पुरुषार्थ। सारी दुनिया में जो कुछ सिखलाते हैं, अरे अथॉरिटी बाप है, जो क्या कहते, सारी दुनिया में जो कुछ सिखलाते हैं, क्या सिखलाते? सारी दुनिया में जो कुछ सिखलाते हैं, क्या सिखलाते हैं? सब देह अभिमान की ही बातें सिखलाते, कोई देही अभिमानी की थोड़ी सिखलाते। देह अभिमान में कहेंगे ये योग करो, ये करो, फलाना करो। देही अभिमानी, देह अभिमान छोड़, देही अभिमानी, देही माना आत्मा। तुम ब्राह्मणों ही सिखला सकते। तुम्हारे में भी नंबरवार है जो आत्म अभिमानी बनते हैं। हम आत्माओं को सुनाते हैं, आत्मा ही इन आगन्स द्वारा बोलती। आत्मा कहती है मैं नहीं सुन सकती हूँ, आत्मा कहती है मैं सुनती हूँ, आत्मा ही कहती है मैं नहीं सुन सकती। मेरे आर्गन छोटे हैं या खराब। बच्चों, बाबा जानते हैं सबसे जास्ती मेहनत है, किसमें मेहनत है? देही अभिमानी बनने। सबसे ज्यादा मेहनत है देही अभिमानी बन। सतयुग में देही अभिमानी नेचुरल रहते, यहाँ मेहनत करनी पड़ती, वहां तो नेचुरल ही रहते हैं। बाकी परमात्मा का ज्ञान नहीं है।
बाप कहते मेरा सिमरन, वहां माना सतयुग में कोई नहीं करेंगे। मेरा सिमरन सतयुग में कोई नहीं करेंगे। वहां दरकार भी नहीं, क्योंकि नेचुरल है ही, देता है दे ये मान। सिमरन अथवा याद एक ही कहते हैं। इसलिए बाप कहते माला भी जपते हैं तो राइट है शिव बाबा याद करते, परंतु शिव शिव कहना नहीं है, याद करना है। बाप को याद करने लिए नाम तो लेना पड़ता, तो राम नहीं पर शिव बाबा नाम है। बाप को याद करना ये है याद की यात्रा। जिस्मानी यात्रा पर जाते हैं तो भी याद रखते कि हम अमरनाथ जा रहे हैं। अरे बहुत पैदल जाते हैं तीर्थ करने अमरनाथ, कि हम अमरनाथ जाते हैं, और नाम तो लेना पड़ता। तुमको कुछ भी जपना नहीं है, कुछ भी जपना नहीं है। तुम जान गए हो नाटक पूरा हो, इसलिए क्या बैठ के जपे क्या? हा? राम 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 कृष्ण 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 शिव शिव क्या जपे? कोई जपने की दरकार नहीं, नाटक पूरा होता है। हमारे 84 जन्म पूरे हुए, अब तुम्हारे बुद्धि में है कि ये पुराना चोला क्या करना है, छोड़ना है या ममत्व रखना है? ए माताएं, पुराना चोला छोड़ना है, छोड़ना है तो ममत्व रखना है। ममत्व रखना है, थोड़ा थोड़ा नहीं। अच्छा, पाठ बजाते बजाते देखो कितने पतित बन पड़े हैं। बाप कहते यह जो मनुष्य सृष्टि रूपी जार है, उनका क्या हाल हो गया है? ये मनुष्य सृष्टि रूपी जार का क्या हाल हो गया है? उनकी जड़ सड़ गई है। जार की जड़ ही नहीं रही है, सड़। बाकी टालियां बच्चे बहुत है। ये भी तमो प्रधान हो गया है भाई, ये बेहद का झाड़ तमो प्रधान हो गया। झाड़ की आयु अभी पूरी हो रही है, तमो प्रधान हो गया, पूरी हो रही है। तो फिर वो गिरेगा तब तो नया शुरू होगा, तो वो फिर से नाटक रिपीट होना है। हरेक को अपना 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 पार्ट है ना, अपना अपना पार्ट बजाना है। बच्चे कहते हैं ऊपर दुनिया, बाबा कहते दुनिया ये एक ही है और कोई दुनिया नहीं, जहाँ कोई एक दुनिया तो ये एक ही है। अगर कोई दुनिया होती तो हम भी पढ़ते क्यों? कहते हैं बाबा फिर से आकर राजयोग सिखलाओ। अगर कोई दूसरी दुनिया है वहां होते तो राजयोग फिर से क्यों सिखलाओ? गीता ज्ञान सुनाओ, पावन बनाओ, परंतु पतित हम कैसे बने ये कोई फिर जानते नहीं कि सीधी उतरे कैसे। अब तुम जानते हो, कल पहले हम पावन थे, फिर पतित बने, अब फिर पावन बनते। ये हिस्ट्री रिपीट हो रही है, ये हिस्ट्री रिपीट हो। तो बच्चों क्या याद करो, क्या याद करो? वापस घर चलना। वापस भाई कहाँ जाना है? बोलो वापस। ये याद करना है, वापस बाबा घर आना है।
तो बाप कहते वापस घर चलना है, घर में तो बाप ही रहता है। बाप का घर है परम धाम। कहते परम धाम में रहते, अब भूल गए थे, रहते थे, अब भूल गए हो। अब तुम आत्माओं को ब्रह्मांड में रहते थे, अब फिर ब्रह्मांड में चलना। यह सृष्टि है, इसमें मनुष्य रहते, और यहाँ सब देहधारी मनुष्य रहते, और ब्रह्मांड में क्या रहेंगे? बिंदु ज्योति आत्मा है रहेंगे। ये सृष्टि है, इसमें मनुष्य है। फिर ब्रह्मांड से तुम आत्मा है, यहाँ आते हो बिन बिन पाठ बजाने। ऊपर में आकाश तत्व है, ऊपर में आकाश तत्व है, पैर सबके पृथ्वी पर है। ऊपर आकाश तत्व है, नीचे पृथ्वी। बाकी शरीर कहाँ है? आकाश तत्व के अंदर शरीर है पृथ्वी पर, बाकी वहां तो आत्माएं स्टार मिसल अति सूक्ष्म। वहां ब्रह्मांड में कोई गिरने चढ़ने की नहीं, गिरना चढ़ना यहाँ होता। देखो साइंस वाले भी रॉकेट में जाते, ऐसा रॉकेट निकाला है, चक्कर भी लगाएंगे, फिर बाहर भी रॉकेट से निकलेंगे, फिर देखेंगे, फिर जाके लिखते भी है कि रॉकेट से निकल बाहर आए, कोई डरने का डर नहीं, कोई धरनी भी नहीं पर निकल आते, और फिर मिलते, पर डर नहीं है कि कोई गिर पड़ेगा। नहीं, ये भी वंडर है। ऐसे है ना, इतनी आकर्षण है जो मनुष्य आकाश तत्व में ठहर जाते, नहीं तो शरीर तो देहधारी है। तो इतनी छोटी सी आत्मा मैं तत्व में क्यों नहीं ठहर सकती? भाई क्या साइंसदान क्या कहते? रॉकेट से बाहर निकलते ना, ठहर जाते ना आकाश तत्व में। अच्छा, बाकी रहने का स्थान वहां ही है आत्माओं का। यह सूर्य चांद स्टार्स बहुत बड़े हैं, यहाँ से छोटे, ये कैसे ठहरे हुए हैं? क्या सूर्य को, क्या तारों को कोई नीचे से रस्सी दी हुई है क्या जो ऊपर ठहरे हुए हैं? कहीं नीचे से कोई रस्सी तो नहीं दी है तारों को कि ठहरे हुए हैं ना आकाश में सदा। ये सारा ड्रामा बना हुआ है, ये बतिया है ब्रह्मांड में रोशनी करने। हम आत्माएं 84 चक्कर में आते हैं, ये है बेहद मनुष्य सृष्टि का झाड़। कितनी बड़ी टाल टालियां है, बाकी छोटी छोटी थोड़ी देख सके। बाबा भी नरसेल में समझाते हैं, जो पीछे पीछे आते हैं वे जरूर थोड़े ही जन्म लेंगे, बाकी एक एक का हिसाब नहीं बताए। तुम जानते हो ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म की स्थापना हो रही है, जिससे स्थापना हुई उन फिर पालना करनी। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों ही देवताएं अलग अलग, बाकी ऐसे नहीं ब्रह्मा को कोई 3 मुख है, नहीं, 3 देवताएं अलग अलग, ऐसे नहीं 3 मुख। ऐसे हो न सके कि 3 मुख एक हो। बाप कहते
ये ऐसी ऐसी बातें सुन के बच्चे तुम कितने बेसमझ बन गए थे। जो कहा सो सत्य, 3 मुख थे कि 10 मुख थे रावण को, फिर 10 मुख। हाँ जी सर, कितने बेसमझ बन गए। बाप ने आकर के तुमको क्या समझदार बनाया। भाई क्या 10 मुख थे, 3 मुख थे? नहीं। अभी तुम सब कौन बैठे हो? अभी तुम सब पांडव कौन बैठे हो? कौन हो? तुम सब रावण के कैद में सीताएं बैठे हो। सुना? तुम सब रावण के कैद में सीताएं बैठे हो। सुना? अच्छा, सब सीता रावण के कैद में बैठे हो। तुम ही बंदर बुद्धि थे, सब टाइटल मिला। तुम ही सीताएं थे, तुम ही बंदर बुद्धि थे। तुम्हारी सेना ली है राम ने, तुमको ही मंदर लायक सीता बनाया। भैया तुम ही रावण के कैद में थे, तुम ही बंदर बुद्धि बन गए, तुम्हें ही मंदर बना साथ में। अच्छा, अब मंदर लायक बन। तुम्हारी राजधानी स्थापन हो रही है। कहां से कहां बाबा ले गए। सीता भी बोला, मंदर बुद्धि भी बोला, मंदिर भी बनाया, सब बन गए। अच्छा, तुम्ही राजधानी स्थापन कर रहे हो। जितना जो श्रीमत पर चलेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। तुम जानते हो ऊंचा पद किसने पाया? ऊंचे थे ऊंचा पद किसने पाया है? हमारी मम्मा बाबा नंबर 1 ऊंच है। अरे मम्मा बाबा से क्या रीस है हमारी। अच्छा, मम्मा बाबा नंबर 1 जाते। स्थूल वतन में मम्मा बाबा तुम्हारे सामने बैठे। अच्छा, बाबा कहे तुम जानते हो हमारे मम्मा बाबा नंबर 1 में जाते। स्थूल वतन में तुम्हारे सामने बैठे, सूक्ष्म वतन में भी देखते हो बैठे हैं, और फिर वैकुंठ में भी देखते हो कि बैठे हैं महाराजा महारानी, सो भी साक्षात्कार करते। अच्छा, बहुतों को साक्षात्कार भी हो गया है, फिर सब थोड़े कृष्ण बन जाएंगे? नहीं, कहीं तो भले रासलीला करते, बाल लीला करते, खेल करते हैं, पुरुषार्थ कराने लिए ये भी होते। बगैर पुरुषार्थ कोई महाराजा महारानी नहीं बन सकता। तो जो पक्के निश्चय बुद्धि है वे तो एकदम पक्के स्थिर है। निश्चय बुद्धि तो पक्के अच्छे स्थिर है, नहीं तो संशय। बाबा हम तो आपको कभी भी नहीं छोड़ेंगे। छोड़ेंगे? कभी भी नहीं छोड़। देखो हमारी कुमारियां भी कहती छोड़ेंगे नहीं, पक्का। अच्छा अच्छा, कहीं पर ऐसे कहते कहते छोड़ भी दे जाते। आज कहते नहीं, कल देखो है ही नहीं। इसीलिए कहा गया है आश्रयवत सुनंती कथनती भागवंती हो जाते। कथनती भागंती, ये पहले की कहावत है। आश्रयवत भागंती हो जाती। अच्छा, अभी भी बहुत कुछ होता रहता है। कहते कल पहले भी ऐसे भागंती हुए थे, किस पर भी भरोसा नहीं। जैसे श्वास पर भरोसा नहीं, बाबा का बनकर फिर भी मर जाते। अपना नया ईश्वरी बर्थडे मनाते,
इसलिए बाबा घड़ी घड़ी कहते रहते तुम ऐसे समझो अब बच्चों हमें बाप के साथ क्या स्वीट होम में जाना है। कहाँ जाना है? स्वीट होम में जाना है, घर जाना है, स्वीट होम में जाना। इसलिए बाप और घर को याद करना। भक्ति मार्ग में भी आधा कल्प याद किया है, परंतु वापस कोई जा नहीं सकता। जानते नहीं तो जा कैसे सकेंगे? वह रूहानी राही बन कैसे सकते? तुम अब पूरे राही बने हो। रात के राही तक मत जाना। जो जास्ती याद करते उनके विक्रम विनाश होते, पाप कटते। बच्चों सदा याद के यात्रा का ध्यान रखना। पिछाड़ी में 8 घंटा तुम्हारी यह याद की सर्विस रहे तब बहुत अच्छी अवस्था कहे। 8 घंटा, हाँ याद है। ये है शांति पवित्रता फैलाने की सर्विस। शांति फैलाओ तो विक्रम विनाश भी होंगे, पद भी ऊंचा मिलेगा। इसलिए कहा जाता फिर भी हे रात के राही, बोलो हे रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। कलयुग का अंत माना ब्रह्मा की रात पूरी होना, तो अब रात पूरी होना माना सबको घर वापस चलना। रात पूरी होना माना घर चलना। रूहानी घर को याद करना है। रूह को अब जाना तो इस देह जिस्म का भान छोड़ना, देही अभिमानी बनना है। ये है सच्ची सच्ची याद की यात्रा। सुना? तो आज ये सच्ची रूहानी याद की यात्रा में सबको रहना है। अच्छा मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों पेट मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा सार सुन। पक्का निश्चय बुद्धि बन, पक्का निश्चय बुद्धि बन दृढ़ संकल्प करना है कि बाप का हाथ कभी नहीं छोड़े। बाप और घर को घड़ी घड़ी याद करना। दूसरा, देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। 5 विकारों रूपी रावण के कैद से छूटने लिए श्रीमत पर चलना। विकारों रूपी रावण के कैद से छूटने के लिए श्रीमत पर चलना। मंदिर लायक शुद्ध पवित्र बनने का पुरुषार्थ करना है। क्या बन जाओ? मंदिर शुद्ध बन। अच्छा वरदान। वरदान सर्व शक्तियों को ऑर्डर परमान चलाने वाले शक्ति स्वरूप मास्टर रचता भव। सर्व शक्तियों को ऑर्डर परमान चलाने वाले शक्ति स्वरूप मास्टर रचता भव। जो बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान की अथॉरिटी से, जो बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान की अथॉरिटी से शक्तियों को ऑर्डर परमान चलाते हैं,
तो हर शक्ति रचना के रूप में मास्टर रचता के सामने आती। तो हर शक्ति रचना के रूप में मास्टर रचता के सामने आती। ऑर्डर किया और शक्ति हाजिर हो जाए। तो जो हजूर कौन हुआ? बाप। तो हजूर जो ऑर्डर करे तो कहते जी हजूर हाजिर। ऐसे हाजिर करने वालों के आगे हर शक्ति भी फिर कहती जी हाजिर हूं। हर शक्ति भी कहती क्या? जी हाजिर हूं। कहेंगी जी मास्टर हजूर हाजिर हूं। मास्टर हजूर हाजिर हूं। ऐसे ऑर्डर प्रमाण शक्तियों को कार्य में लगाने वालों को ही मास्टर रचता हजूर कहा जाता है। अच्छा, स्लोगन सिंपल बन। अनेक आत्माओं के लिए सिंपल बन। अनेक आत्माओं के लिए सैंपल बनना, यह भी बहुत बड़ी सेवा। सिंपल बन, अनेक आत्माओं लिए सैंपल बनना, ये भी बहुत बड़ी सेवा है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।